नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूँगा कि जो ये अडानी मामला है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से समाचारों में इसमें बहुत सी बातें उठ रही हैं, लेकिन मैं एक अलग पहलू से बात करूँगा कि इसमें इसके आर्थिक प्रभाव भारत में और यहाँ के लोगों पे, यहाँ की आर्थिकी पे किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं। और जैसे आपने चर्चा में सुना कि जो हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने अडानी को शेयर को लेके एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद जो है और उनका ये आरोप उन्होंने लगाया है कि जो अडानी कंपनी के शेयर्स हैं, उनकी जो कंपनी द्वारा है, उनकी कीमत मैनिपुलेशन के द्वारा ज़्यादा निर्धारित की गई है या आंकी गई है। अब इसका जो प्रभाव है वो आप सब लोगों ने सुना भी, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा जो है काफ़ी जो है उछाल और जो है मंदी का दौर आया है। जिस दिन से ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसी दिन से सबसे पहले तो है कि जो अडानी ग्रुप है, उन्होंने एक ईपीओ लॉन्च किया था और जिसके द्वारा उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करने का एक प्लान था उनका, और शेयर मार्केट में उसको लॉन्च करके वो पैसा उसमें इकट्ठा करना चाहते थे। वो ईपीओ आ भी गया था और 1% के करीब जो है उसमें पूरा मतलब वो सब्सक्राइब भी हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है अडानी ग्रुप ने उस ईपीओ को वापस कर लिया। जिन शेयर होल्डर्स ने उसमें अप्लाई किया था, उनका पैसा जो है उन्होंने वापस कर दिया। ये तो एक पहलू है। दूसरा है कि सबने सुना भी है और आप शेयर मार्केट के जो जानकार हैं वो देख भी रहे हैं, जो शेयर मार्केट में जिनकी थोड़ी रुचि है वो भी इस बात से उनको मालूम हो रहा होगा कि किस तरह से अडानी के शेयर्स में लगातार जो है वो गिरावट आई है। और एक अनुमान के अनुसार जो 4.5 लाख करोड़ की जो संपत्ति है वो अडानी की कम हुई है। और जो आर्थिक जो विश्लेषक हैं, उनका ये कहना था कि जो अडानी जो है दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के अमीर जो थे, इस सारी जो रिपोर्ट है या इसके बाद जितनी भी घटनाक्रम है, उसके बाद उनका स्थान जो है 16वें स्थान पे आ गया। तो मतलब जो अडानी की संपत्ति है उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। और इसमें जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास अडानी के शेयर हैं, और उनकी भी संपत्ति कम हुई है। और क्योंकि ओवरऑल एक जो भारतीय शेयर मार्केट है उसमें काफ़ी गिरावट का माहौल रहा है, तो उसमें जो आम शेयर धारक है उसकी भी संपत्ति गिरी है। ये तो एक बात है। अब अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग बेसिकल एक अमेरिकन कंपनी है जो बिजनेस एनालिस्ट, जिसको हम मान सकते हैं कि वो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने भी हैं, उनके बिजनेस का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के आधार पे जो है वो कंपनी की जो शेयर की कीमत आंकने की कोशिश करते हैं। तो यही प्रयास जो है हिंडनबर्ग ने किया था अडानी के शेयर्स को लेके। और उन्होंने जो सारी अपनी रिसर्च रिपोर्ट है उसके आधार पे ये आकलन किया कि अडानी के शेयर में जो है बहुत बड़ी जो है मैनिपुलेशन हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उनकी आय है या जो शेयर की वैल्यू है उसको ओवर वैल्यू किया है। और इसमें थोड़ी सी सच्चाई ये भी नज़र आती है कि जो अडानी के कई शेयर्स हैं, जो शेयर मार्केट में लोग हैं, वो शेयरों की आय में एक सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पीई, जिसको बोलते हैं शेयर पर अर्निंग पर ईयर। मतलब एक शेयर में जो है हर साल में जो है वो कितनी अर्निंग एक हो सकती है, उसी के आधार पे जो है शेयर की वैल्यू आंकी जाती है। वो जो है कई वर्षों के बिजनेस को लेके निर्धारित की जाती है। ये भी माना जाता है कि अगले 3 साल में जो है पीई क्या होगी, उसकी क्या कीमत होगी। तो शेयरों का जो कीमत है उसके ऊपर निर्धारित होती है। लेकिन ये बड़ी एक बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात है
कि अदानी के कई शेयर्स की कीमत जो है 600 या 700 पीई पे निर्धारित की गई है। मतलब 600-700 का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है। मतलब अगर एक शेयर ने एक साल में 1 रुपया कमाना है तो उसकी कीमत क्या की है, 600-700 रुपये। तो मतलब जो ज़्यादा है, उसी बात को लेके जो है हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली। और हिंडनबर्ग क्या करते हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट करने के साथ एक बिजनेस भी करते हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने क्या किया कि शेयर मार्केट में जो अदानी के शेयर हैं वो शॉर्ट सेल किए। शॉर्ट सेलिंग का मतलब जो थोड़े बहुत जानते हैं शेयर मार्केट में वो तो समझते हैं कि शेयरों में 2 तरह से कमाई होती है। एक ये मान के कि आज मैं कोई शेयर खरीद लेता हूँ या कोई भी जो है व्यक्ति एक शेयर खरीद लेता है तो वो ये मान के चलता है वो कि अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में उसकी कीमत बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई कीमत पे वो शेयर बेचता है जब भी उसको लगता है कि कीमत बढ़ गई है और उसी पे पैसा कमाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमाते हैं। वो ये आकलन करते हैं कि आज अगर किसी शेयर की कीमत जो है 100 रुपये है तो आने वाले समय में इसकी कीमत जो है 50 रुपये हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि 50 रुपये के हिसाब से जो है वो शेयर खरीद लेते हैं और मतलब जो आज की डेट में वो एक उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो जब उन्होंने आज की डेट में जो है 100 रुपये अगर कीमत है उसकी डेट में शेयर बेच दिए और 50 रुपये जब उसकी कीमत होगी तो खरीद लेते हैं। तो मतलब उनको क्या हुआ कि जब 50 रुपये कीमत होगी और आज की डेट में तो उनको 50 रुपये का फायदा होगा। ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो हिंडनबर्ग है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने अदानी के शेयर्स में शॉर्ट सेल करके, क्योंकि उनकी कीमत उस रिपोर्ट के बाद बहुत गिर गई और उनका ये भी आकलन था कि जो वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा है वो आने वाले समय में कम आएगी, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट सेल किया और उसमें उन्होंने कमाई की। तो ये तो एक बात है। लेकिन इसके बाद जो और इसमें एक जुड़ी बात है कि जो विश्व स्तर पे जो अदानी है वो मतलब एक अब इंटरनेशनल बिजनेस प्लेयर जिसको हम मानते हैं कि उसमें भी इन्वेस्टर जो है उनका इंटरेस्ट है, अदानी के शेयर खरीदते हैं, उसमें वो पैसा भी बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट उन्होंने काफ़ी की हुई है। तो जो अब इसका एक प्रभाव ये पड़ा कि जो अमेरिका की जो 2 शेयर मार्केट्स हैं नेस्डेक जो है और एक और जो है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अदानी के शेयर्स हैं उनको अपनी जो मतलब ट्रेडिंग लिस्ट है उससे बाहर कर दिया इसी रिपोर्ट को लेके। और उसके बाद जो है क्या किया उन्होंने कि जो वहाँ के कई जो इन्वेस्टर्स हैं, अभी मैं एक इसमें बात जोड़ना चाहूँगा आपको कि भारत में जो एफडीआई के नाम पे बहुत बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो बहुत बड़ा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का आ रहा है वो शेयर मार्केट के थ्रू आ रहा है। शेयर मार्केट में बहुत से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और बहुत बड़े शेयर जो मार्केटिंग में बैठे लोग बैठते हैं, ट्रेडर्स बैठे हैं, वो इंडियन मार्केट में उनका बहुत पैसा है और वो ऐसे शेयरों में निश्चित तौर पे जिनकी कीमत जो है एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है उसमें वो जो है वो करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके शेयर खरीदते हैं। तो उसके बाद जो अब ये नेस्डेक और जो डाउ जोन्स उनको जो है वहाँ से जब इनके शेयर की ट्रेडिंग लिस्ट से निकाल दिया गया तो एक जो है संशय उनके मन में पैदा हो गया कि हम इसको क्या करें। और दूसरा इसका एक क्या हुआ कि जो भारतीय बाजार है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर भी इसका मतलब उनको लगा कि जो भारतीय जो सेबी हैं या जो और जो इस तरह की रेगुलेटर्स हैं वो शायद पूरी तरह से जो इस तरह भारत की कंपनियों पे पूरी तरह से अपनी निगाह नहीं रख पा रही हैं, जिससे कि उनके मन में एक संशय पैदा हो जाता है। और इसलिए एक इसका ये भी हुआ कि जो एक वहाँ पे बॉन्ड खरीदते हैं, जो भारत सरकार के बॉन्ड खरीदते हैं या जो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ बॉन्ड खरीदते हैं, उन्होंने भी जो है एक इस रिपोर्ट के बाद ये किया कि अभी अगर इंडिया में कोई आपने इन्वेस्ट करना है तो बॉन्ड्स की वैल्यूएशन ठीक तरह से करें, क्योंकि अदानी की जिस तरह से जो ओवर वैल्यूएशन है उससे और कंपनीज़ की भी इस तरह के हो सकती हैं कि जो सेबी और जो इस तरह के रेगुलेटर्स हैं उन पे उनको थोड़ा सा संशय लगा है। और तीसरा एक इसका प्रभाव ये हुआ कि एक फ्रेंच टोटल एनर्जी करके कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उन्होंने जो अदानी ग्रुप है उसके साथ एक करार किया था एक मतलब बिजनेस करने के लिए। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद उन्होंने जो टोटल एनर्जी है फ्रेंच कंपनी, उन्होंने जो है वो कहा कि हम अभी मतलब जो हमने बिजनेस करना है वो नहीं करेंगे, उन्होंने होल्ड पे रख लिया है। तो ये भी हुआ है।
और अब अगर भारत की हम बात करें कि भारत पे मतलब इसमें जो मैं नटशेल में बात करना चाहूँगा कि ये है कि इस सारी रिपोर्ट के बाद जो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में थोड़ा सा संशय भारतीय कंपनी के बारे में पैदा हुआ है, और खासकर अदानी ग्रुप की कंपनीज के बारे में तो हुआ ही है। दूसरा इसका मैं एक और मैं प्रभाव बताना चाहूँगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो वैसे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, या जो सेबी है, या जो दूसरे बैंक हैं, या LIC है, जिनका LIC और जो सेबी जो SBI है, उनका पैसा क्योंकि उन्होंने लगाया है अदानी के शेयर्स में, तो उनका सबका मानना है कि हमारा पैसा सुरक्षित है और इस तरह की कोई बात नहीं है। और जो सेबी, उन्होंने भी कहा कि जो हमारी जो क्षमता है मतलब उसको रेगुलेट करने की पूरी तरह है, और इस तरह की अगर कोई गतिविधि होती है तो उसको हम जो है उस पर चेक करने में सक्षम हैं। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी ये बात कही है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ वो शेयर मार्केट में चलती रहती हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा इसमें एक और भी बात है कि जो अगर भारत के मार्केट पे या कुछ भी कंपनीज पे लेके अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके मन में संशय होता है तो वो मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मतलब भारत सरकार से अपेक्षा की जाती है कि जो इस तरह के जो संशय हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उठे हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए। सेबी को भी अपने उसके वो भी करना चाहिए, अपने लेवल पे इंक्वायरी भी करनी चाहिए, और जो भारत सरकार है उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे हमारी अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो अभी एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो 2023 का वर्ष है वो जितने भी आर्थिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि जो पूरी दुनिया में आर्थिकी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें थोड़ी सी मंदी रह सकती है, और उसके संकेत थोड़े से आप देख भी सकते हैं, खबरें भी सुन सकते हैं कि किस तरह से जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जो है 18,000 कर्मचारियों को जो है निकाल दिया है, अमेजॉन ने निकाल दिया है, गूगल ने निकाल दिया है, और भी कई कंपनी जो है निकाल रहे हैं वो। और इस तरह जो मतलब एक बेरोजगारी का खतरा बढ़ सकता है, और हिंदुस्तान में तो पहले भी क्योंकि एक बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज है, और इस तरह अगर आर्थिक मंदी के संकेत आते हैं और जो भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका अगर भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा डगमगाता है तो वो भारत की व्यवस्था के लिए आर्थिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इसके प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये आर्थिकी से संबंधित जो आर्थिक विश्लेषणों का ये विश्लेषण है कि वे मंदी का दौर रह सकता है और बेरोजगारी बढ़ सकती है, तो ये सब कुछ संभावनाएं हैं। मतलब इसमें क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भारत सरकार है और जो अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं उनको कम से कम जो है ये इन सब बातों पे जो संशय है दूर करने का कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो भारत में विदेशी निवेशक हैं उनका यहाँ पे जो है वो एक यहाँ पे अपना विश्वास बढ़े और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनकी यहाँ पे आए। अब इसमें इस कड़ी में जो अदानी ग्रुप कंपनीज हैं उन्होंने अमेरिकन कोर्ट में जो हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग के खिलाफ जो है एक कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी उस दिन भी जो है अदानी ग्रुप ने एक बहुत लंबा चौड़ा 463 पेज का जो है वो एक रिप्लाई भेजा था, और उन्होंने उस दिन भी उसको बात को जो थ्रेटन किया था कि हिंडनबर्ग के खिलाफ हम जो है एक मानहानि का दावा करेंगे और कानूनी कार्रवाई अमेरिकन कोर्ट, क्योंकि ये मामला अमेरिका का है तो अमेरिकन कोर्ट में जो है अदानी ने ये मामला उठाने का किया है, और उन्होंने बहुत बड़ी एक जो लॉ कंपनी है उसको वहाँ पे हायर करके जो हिंडनबर्ग है उसके खिलाफ ये सारा मामला उठाने का कोशिश की है। तो इन सब बातों से जो है मतलब अगर जो अब ये हिंडनबर्ग ने जो एक काम किया है, अब वो ठीक है गलत है वो तो अदानी ग्रुप को सिद्ध करना पड़ेगा या हिंडनबर्ग को सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन उसका आर्थिक प्रभाव जो है यहाँ पे हो सकता है। और जो हमारी सरकार है और जो इस तरह के बाकी रेगुलेटर्स हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो संशय है जो आम इन्वेस्टर है या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उनके मन में ये ना रहे, और जो हमारी आर्थिक जो एक मजबूती है उसका जो है लोगों को जो है एक संदेश जाए। यही मैं आपको कहना चाहूँगा। धन्यवाद।